आदाब, आप देख रहे हैं ब्रीफ बस। मैं हूं आपके साथ सैयद मिराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। इंदौर में मरकजी वजीर दाखिला एक पेड़ मां के नाम मुहिम में हुए शामिल। कहा यह मुहिम नहीं इनकलाब है। मरकजी वजीर ने ओलंपिक बेदारी दौड़ को दिखाई हरी झंडी। बच्चों को खेल के मैदान में आगे आने के लिए वालिदैन से की अपील। महकमा मौसम ने मानसून के बताए हालात। कर्नाटक, केरल, कोंकणा गाँव में रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में होगी हल्की बारिश। करबला के 72 नफूसे कुद्सिया की याद में आजादारी का सिलसिला जारी। करबला मयूर विहार में ताबूत हुआ बरामद। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। हमले में ट्रंप हुए जख्मी। आलमी रहनुमाओं ने की हमले की मजम्मत। अब पेश है खबरों की तफसीलात। मध्य प्रदेश के इंदौर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक पेड़ मां के नाम मुहिम से शामिल हुए। इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि जब पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम शुरू की थी तब किसी को नहीं पता था कि यह एक इनकलाब बन जाएगा। अब हर कोई एक पौधा लगाकर अपनी मां और धरती मां दोनों को एक साथ मुबारकबाद दे रहा है। इस मुहिम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी का पुराना किरदार ये कहता है कि 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए थे। हालत ये हुई कि न तो पौधा मिला और न ही पौधों को संभालने वाला कोई। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। दिल्ली में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने भारत इन पेरिस ओलंपिक बेदारी दौड़ को हरी झंडी दिखाई। वाज़ेह रहे कि 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में मुनक्किद हो रहा है। इस साल 113 हिंदुस्तानी एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि इन खेलों में हिंदुस्तान दुनिया में 30 नंबर पर है। मैं वालिदैन को कहूंगा कि जब बच्चे घरों में खेलते हैं तो उन्हें खेलने की छूट भी दें और पढ़ाई भी साथ में कराएं। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि अगला ओलंपिक पेरिस में है। उन खिलाड़ियों से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। मैं ये देख रहा हूं कि भारत इन पेरिस अवेयरनेस के लिए आज मैराथन दौड़ शुरू हुआ, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन इसके पीछे आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रहा है। अब ई गेम्स में भारत दुनिया के 3रे नंबर पर है। और आज हम बच्चे जब घर में गेम खेलते तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभिभावक को कहूंगा कि बच्चे को ई गेम्स खेलने की छूट भी दो और पढ़ने की कला भी दो। अगला जो ओलंपिक है वो पेरिस में है। भारत की टीम से भारत को बहुत उम्मीदें हैं और इसलिए लोग दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा इवेंट है मैराथन का। जो ये मैराथन ही हो रहा है पेरिस में, भारत के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक मिले इसका मनोबल बढ़ाने के लिए, और हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार ये जो दिल मांगे मोर, तो और ज्यादा पदक निकल के आएंगे और हम लोग अभी से उनको चीयर कर रहे हैं। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी रियासत सतह के राहगीर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अंबाला पहुंचे। इस मौके पर वह साइकिल चलाकर प्रोग्राम में पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहगीरी प्रोग्राम में मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा बेदार होता है। आज पूरा शहर एक मुकाम पर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाकर नौजवानों को बेदार किया जा रहा है। जो अलग अलग चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का लगभग 23 आइटमें ऐसी थी उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया है राहगीरी कार्यक्रम में। क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके, जो स्टॉल लगाए गए हैं, युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकशी की है, फुटबॉल की है, या जूडो कराटे की है, या पौधारोपण की है, पौधे वितरित किए गए हैं।
झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने अपने अहले खाना के साथ यूपी के मिर्जापुर में वाक़ मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसाफ के तहत मैं बाहर आया हूं, हमारी जो लड़ाई है उसे हम जारी रखेंगे, हम मुल्क के जरूरतमंद लोगों के लिए हैं। विगत कई महीनों तक जेल में था और जेल में जाने के बाद जिस तरीके की मजबूरी बनती है और कैसे लोगों को झेलना पड़ता है, अंतोगतवाद न्याय प्रक्रिया के तहत आज हम बाहर आए और थोड़ा माँ का आशीर्वाद, क्योंकि हमें जरूर ऐसी ताकत से बल मिलता है, इनके आशीर्वाद से हमें बल मिलता है। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आने के बाद लीडरान के रद्द अमल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि इंडिया इत्तेहाद ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 2 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 1 सीट पर आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के लीडर भूपेश बघेल ने भी खुशी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। देखिए, जब आम चुनाव नहीं होते और जब इस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। आप राजस्थान में आप देखें, आपने उसको मंत्री बनाया, मंत्री के रूप में चुनाव लड़ाया, लेकिन वो फिर भी हार गए। तो ये बहुत सारे संकेत, एक बात तो ये है कि मोदी अभी जो 4 जून का जो रिजल्ट आया, उससे जो मोदी की गारंटी है उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। 400 पार की बात करते थे तो 240 में आकर अटक गए। और अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें 13 में केवल 2 सीट वो जीत पाए। निश्चित तौर से पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोकसभा के बाद 7 स्टेट के चुनाव हुए, जहां पर हमने 10 इंडिया गठबंधन एक इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। उनसे हमने सीटें जीती और सबसे बड़ा संदेश जो इंडिया गठबंधन ने दिया, इस देश की महान जनता ने दिया। पहले अयोध्या जीते, आज बद्रीनाथ जीते हैं। उनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद हम सब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों पर निश्चित तौर से हम पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाले सारे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। वाक़े करबला ने 72 नफूस कुद्सिया के कुर्बानियों को याद करते हुए मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली के मुख्तलिफ अज़ा खानों, दरगाहों और इमाम बारगाहों में मजालिस हो रही हैं। मयूर विहार 1 में वाक़े करबला में भी अशराए मजालिस मुख्तलिफ ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं। डॉक्टर गुलाम असगर ने 6 मुहर्रम की मजलिस से खिताब किया। इस मौके पर आका इमाम हुसैन के साहबजादे शबीह रसूल हजरत अली अकबर का ताबूत भी बरामद हुआ। सैयदुल अरब है, अरबों के सरदार हैं। तमाम दुनिया अरब अपने अपने मसले, अपने अपने मुकदमे, अपने अपने झगड़े लेके इनकी बारगाह में आ जाते हैं। खाने काबा की दीवार के सामने एक मसनद बिछा दी जाती थी, जिसमें बैठ के आप अरबों के बीच फैसला किया करते थे। दिल्ली में महकमे मौसम IMD के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि आज से मानसून नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा के लिए हम रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं। दिल्ली NCR की बात करें तो वहां पर कल तक हल्की बारिश होगी। दिल्ली के लिए कोई अलर्ट नहीं है। की बात करें, कल तक क्या था, जो मानसून ट्रफ का जो पोजीशन था वो नॉर्मल से नॉर्थ की तरफ था। अगर मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूं, मानसून जनरली जो नॉर्मल पोजीशन होता है गंगानगर से कलकत्ता तक होता है, तो अभी ये नॉर्थ में था। लेकिन कल तक का उस समय क्या था, उसके बाद आज से जो है मानसून ट्रफ नीचे शिफ्ट हो गया। और इसके साथ ही जहां पे एक सर्कुलेशन है आपका क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में, और इसके प्रभाव से उसके साथ ही ऑफशोर ट्रफ है, हवाएं स्ट्रांग है। तो मेजरली जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है। और आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। और वहां पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। बिहार में बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से
मुजफ्फरपुर में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को मुश्किलें हो रही हैं। तमिलनाडु में अजीबोगरीब खेल का एहतमाम किया गया। थूथुकुडी में चंदना मरियम्मन आनी माह तकरीब के मौके पर हुई रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ है, जिसमें ट्रंप जख्मी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के इलाके में उन पर हमला किया गया, जिसका तमाम नेताओं ने मजम्मत की है।